प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। साहिब कहते हैं, अपन काहे ना सवारे काजा। तो अपना काज क्यों नहीं संवार रही है आत्मा? तो सबसे दुखी है यहाँ, सब तुझसे दुखी है यहाँ। तो मरणासन तक भी पहुंच जाती है, कितनी बार सोचती है कि इस शरीर को खत्म करके मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। तो क्या वो वास्तव की मुक्ति है? फिर से कहीं और रैन बसेरा बसाना पड़ जाएगा, फिर से कहीं और आना पड़ जाएगा। अपना काम स्वयं करो क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा काम अपना, जो हमारा काम वो हमारा स्वयं का काम होता है, जिस कार्य को कोई दूसरा पर्सन कर ही नहीं सकता, वो स्वयं का कार्य होता है। अब हम मोस्टली अपना काम स्वयं करो में क्या लगाते हैं? ये घर में बर्तन पड़े हैं ना, ये मेरे को ही रगड़ने पड़ेंगे, ये तो कोई और रगड़ेगा ही नहीं। ये कपड़े पड़े ना, ये मुझे ही धोने पड़ेंगे, ये तो कोई और धोएगा ही नहीं। ये तय करने वाले पड़े हैं ना कपड़े, ये भी मुझे ही तय करने पड़ेंगे, कोई और तो ये करेगा ही नहीं। ये तो आपकी मृत्यु होगी ना, अपने आप संभालने वाला पर्सन हाजिर हो जाएगा इसको, कि ये बच्चे पालने हैं ना, ये मेरे बिना तो पलेंगे ही नहीं से। नहीं, मगर हम भक्ति छोड़ सकते हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो काम तो कोई और भी कर सकता है। हमने चिपका रखी है, नहीं मेरे बिना सरता नहीं, मेरे बिना सरता नहीं। एक बारी पूछ के देखो, बेटा मेरी फूक लग निकल जाएगी तब तुम्हारे सरेगा? सब कुछ सरेगा, जो बिल के आप जोड़ तोड़ के रख के गए हो ना, वो भी लेके रख लेंगे, उनका खूब सरेगा। क्यों नहीं समझ में आती? आज जितना खाया है ना वो अपना है, आज जितनी भक्ति करी है ना वो अपनी है, आज जो जीवन खुशी खुशी परमात्मा की याद में जिया है ना, बस वो अपना है, बाकी सब बेकार है। ये काज संवारना है अपनी आत्मा की शांति के लिए। हम खुद से जब कर्म नहीं करके जा रहे, तो हमारे मरने के बाद अगर हमारा किसी ने काज कर भी दिया, तो क्या हमारी आत्मा को शांति वास्तव में मिल जाएगी? सोचो, मिलेगी? इसीलिए इस दुनिया में हम काज अकाज करके ऐसे ही चले जाते हैं। दादा गया बाप गया हम भी चालनहार, नितानंद इस जगत में भूले सोई गवार। जो भूल जाते हैं ना अपने आप में जीना, जो भूल जाते हैं ना उस परमात्मा के संग में जीना, जो भूल जाते हैं ना सतगुरु से नेह करना, वो ऐसे ही जाते हैं। साहिब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मोह से बुरा ना कोई। किस दुनिया में मैं किसको देखूं? हम कितनी चर्चा चुगलियां करते हैं ना, कि वो ऐसा, वो वैसी, वो ये, वो फलाना, उसने मेरा ऐसे बिगाड़ दिया, उसने मेरा ऐसे बिगाड़ दिया। अरे जो तू अपना अपने आप से कितना बिगाड़े बैठा है वो, जो तू खुद के लिए खुद से कितना बुरा है वो। जब तू अपने आप को सुकून, पीस और शांति नहीं दे सकता, तो दूसरों से उम्मीद करता है वो। इसलिए साहिब ने कहा ये, कि जब मैं बुरा देखने चला ना, क्यों साहिब निंदा नहीं करते? क्यों साहिब किसी की चर्चा या चुगलियां नहीं करते? क्योंकि वो कहते हैं मुझे फुर्सत ही नहीं। हमको फुर्सत ही नहीं,
अपने चमन से बाहर झांकने की हमको फुर्सत ही नहीं, अपने चमन से बाहर झांकने की, कि हम खुद में ही इतना खोए हैं। जब हम खुद में इतना गुम हो सकते हैं, किसी को बोलो खुद के साथ में 5 मिनट भी बैठ जाओ, जो व्यक्ति अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकता, भला उसके साथ कोई घंटों कैसे बिता सकता है। और घंटों नहीं बिताते, उनके साथ हम सालों साल बिताते हैं, मगर आपने कभी देखा है कि वहां क्या होता है? हर समय पुस्तक बजाए जाते हैं। क्यों नहीं है एक माँ बच्चे में भी मिलनसारिता? क्यों नहीं है एक पिता पुत्र में भी मिलनसारिता? क्यों नहीं है एक पति पत्नी में भी मिलनसारिता? छोटी सी कोई घटना होती है ना, हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाती, क्योंकि खुद से प्रेम नहीं है ना। सारी उम्मीद, सारी एक्सपेक्टेशन सामने वालों से जो है। जब हम खुद में उतर के खुद से प्यार करते हैं ना, फिर हमें सामने वालों से उम्मीद ही नहीं होती कि कुछ करो या ना करो, भाई मैं तो खुद में शांत हूं, जो करना है करो, नहीं करना तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, धेले का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं उस आनंद की अवस्था में हूं जहां मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि ये श्वासें भी चल रही हैं या नहीं। जब इस आनंद की अवस्था में आओगे ना, तो फिर बाहर वाला कैसा लगेगा? दुखी अवस्था होगी तब भी नॉर्मल, सुखी होगे तो भी नॉर्मल। ये आनंद की अवस्था होती है। और साहिब इसीलिए बताते हैं, कहते हैं जब तक मुझे, देखो साहिब का विचार कितना पवित्र और कितना ऊंचा है ना, कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं किसकी निंदा करूं? अरे मैं तो खुद से खुद का ही नहीं हो पा रहा। जो मन खोजा अपना, जब मैंने अपना अंदर में जाके अपने अंदर बढ़ के देखा ना कि मैं खुद से खुद का ही ख्याल नहीं रखता और दूसरों से उम्मीद कर रहा हूं। जैसे वो किसान था ना, अभी स्टोरी सुनाई थी ना आपको, एक कहानी सुनाई थी ना अभी जस्ट आपको, कि वो किसान क्या कर रहा था, लोगों से कह रहा था बार बार कि ये मेरा ये खेत ठीक कर दो, मेरा ये खेत ठीक कर दो, मेरा ये खेत की कटाई कर दो, है ना, फसल की कटाई करवाना चाहता था ना दूसरों से। और हम भी क्या कर रहे हैं, बाहर वालों से कहते हैं मुझे शांत रहने दो, मुझे पीसफुल रहने दो, तुम सब मेरे से दूर हो जाओ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। अरे थोड़ी देर के लिए तो मुझे छोड़ दो, तुम हट जाओ वहां से, छूट गए ना, तुम क्यों चिपके बैठे वहां पे? खुद उड़ जाओ वहां से, उस जगह से, उस परिस्थिति से। नहीं, हम तो वहीं बैठे रहेंगे, उस बातचीत के ऊपर शांत बैठ के भी डिस्कशन अंदर करते रहेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ पे भी डिस्कशन में बंद कर दूं, मैं उस टॉपिक को छोड़ दूं। नहीं छोड़ते ना, पकड़े पकड़े घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। इसीलिए ही हम खुश नहीं हैं, इसीलिए ही हम बेचैन हैं। बड़ी सुंदर कहावत है कि क्यों इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है भला जो तुम छुपा रहे हो? गम क्या होता है पता है? उसको क्या गम होता है जो बहुत मुस्कुरा रहा होता है? उसको ये गम होता है कि ये दुनिया अब मेरी अपनी नहीं रही, मुझे ये अच्छी तरह पता लग चुका है। गम है ना ये, कि मैं इसको अपना समझ रहा था, इतना मूर्ख था मैं। और खुशी किस चीज की है? चलो अब ये गम छूट गया। जहां मैं उलझ के दुखी होता था ना, ये छूट गया, अब मैं मुस्कुरा सकता हूँ। सच्ची में मुस्कुराहट आ जाती है जब कोई व्यक्ति इन चीजों को समझ जाता है ना, वो सच में उस आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है
जहां पर फिर कोई दर्द कोई तकलीफ उसे छू नहीं पाती। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहते हैं ना गुरु भक्ति ना साधु की संगत और करत अधम निर्लाजा मानुष जन्म फेर नहीं पावे सब जीवन में राजा। सब जीवन में राजा कैसे है ये शरीर? पता है किसी को सब जीवन में राजा कैसे है ये शरीर? कि मानुष जन्म दुर्लभ अति मिले ना बारंबार तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है कि दोबारा से, जैसे पेड़ से पत्ता एक बार लग जाता है ना, दोबारा नहीं लगता, ऐसे ही ये मनुष्य जन्म दोबारा दोबारा मिलता नहीं है। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जेही परलोक सवारा। ये मानुष तन कितना दुर्लभ है कि देवताओं को भी देव दुर्लभ देही में बैठे हैं हम, और फिर भी इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये वो देही है जो परलोक भी सवार सकती है। बिना गुरु बिना भक्ति के और बिना सत्य के संग के मनुष्य अधम और निर्लज ही बना हुआ है। वह अपने कर्मों को सुधारता नहीं है, मनमानी में जीता है, अहंकार कर करके जीता है। और यही साहिब चेतावनी देते हैं कि ये मनुष्य का तन बार बार नहीं मिलता, इसे व्यर्थ में गवाना नहीं चाहिए। क्यों राजा की तरह कुप्पा बने घूमते हो? राजा भी यहां से जब खाली हाथ ही जाता है तो हम कौन सी जायदाद यहां से साथ में ले जाएंगे, कौन सी धन दौलत और कौन सा माल खजाना हम अपने साथ में ले जाएंगे जिसके लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं। इसीलिए ही हमें गुरुओं की और साध संगत की दिखाई हुई जीवन में वो दिशा अपनानी चाहिए जो हमें गुरुओं के द्वारा दिखाई जाती है, जो सत भक्ति की तरफ हमें लेकर जाती है। केवल एक वही दिशा मात्र हमारे लिए सही है, और दिशाएं हमारे लिए सही नहीं हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे गुरु बिन मिले न मोक्ष गुरु बिन लखे न सत्य को गुरु बिन मिटे न दोष। और कहते हैं जो सच्चा शब्द वेदी गुरु नहीं जीवन में आता तो ज्ञान की उपज वहां नहीं होती, फसल नहीं होती वहां ज्ञान की, क्योंकि बीज ही नहीं घट धरती में पड़ा तो उसकी फसल कहां से होगी? घट धरती में बीज हम कौन से डाल रहे हैं? शुभ अशुभ कर्मों के बीज हम अपनी घट धरती में डाल रहे हैं, तो फसल कौन सी उपजेगी? जो बीज बोगे वही तो फसल उपजेगी ना। अब गुरु का ज्ञान बीज अपने घट धरती में डलवा लेंगे और उसमें पानी देंगे तो, उसकी रखवाली करेंगे तो फिर वो भी उगेगा, फिर उसकी भी फसल होगी। इसीलिए कहा है गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। गुरु के बिना वो ज्ञान का बीज उपज ही नहीं सकता। और गुरु बिन मिले ना मोक्ष। मोक्ष कौन किस चीज को बोलते हैं हम? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके लिए तो हम शादियां तक भी करते हैं, बच्चों की करते हैं ना, यही चार तो निभाने हैं। धर्म आत्मा का देह को धारण करना, अर्थ इस संसार को समझना और इससे गमन करना, काम एक भक्ति ही कर्म काम होता है। जो हम बाकी तमाम करते हैं ना वो काम नहीं होते, वो बंधन होते हैं, मगर फिर भी काम में हम यूज करते हैं। और मोक्ष, कोई संसार का ऐसा पति नहीं जो अपनी पत्नी को मोक्ष दिला दे, और कोई संसार में ऐसी पत्नी नहीं जो अपने पति को मोक्ष दिला दे। आत्मा जब तक खुद से भक्ति नहीं करती, जब तक खुद इतनी ऊपर नहीं उठ जाती, चाहे वो पत्नी रूप में हो या पति रूप में हो, जब तक वो खुद इतना ऊपर नहीं उड़ जाती ना किसी को उठा सके उतना ही ऊंचे जितना वो उठ चुकी है, तब तक तो मोक्ष नहीं मिलता। संसार में हम काम वासना वाला काम जीते हैं। संसार के जितने भी कार्य करते हैं ना वो वासना है। वासना क्यों है? जिस चीज में मन का वास होता है वही वासना होती है। मन का वास
अगर करवाना है ना तो जब प्रभु मिलन में करते हो ना तब वो वासना नहीं होती। जब सच्चा प्रेम करते हो ना तब वो वासना नहीं होती। जब प्रभु भक्ति में निरंतर लोलीन रहते हो तब वो वासना नहीं होती। मन तो वहां भी जुड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कर्म तो हम करते हैं दो प्रकार के ही, मगर प्रकार के तीन कर्म होते हैं। दो कर्म तो हमें सबको पता है, एक पाप कर्म करना और एक पुण्य कर्म करना, अच्छा करना और बुरा करना। एक वो भी कर्म निहि कर्म होता है, जो कि कर्म जब आ गया तो कर्म तो है ही ना, मगर उसको निहि कर्म कहा जाता है, जो कर्मों के बंधनों से छुड़वा दे। जब हम वो कर्म करते हैं तो उसको निहि कर्म कहा जाता है। ये तीसरा कर्म है। और जो निहि कर्म करना सीख जाते हैं ना, वो फिर कर्मों के इस बंधन में बंधते नहीं है और अंत समय में इस संसार सागर से मोक्ष की प्राप्ति करके सही मायने में ही परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। फिर पुनः इस मृत्यु लोक में, इस भव सागर में, इस वैतरणी नदी में गोते नहीं खाते वो लोग फिर। और गुरु बिन इस सत्य की कि हम चेतना है और जड़ता को धारण किए हुए हैं, गुरु बिन इस सत्य की पहचान हमें नहीं हो पाती। गुरु बिन लखे ना सत्य को, और गुरु बिन मिटे ना दोष। कौन से दोष हैं जो नहीं मिटते गुरु के बिना? जो ये संसार में हमें गमन करते रहने की आदत हो चुकी है ना, ये सबसे बड़ा दोष है। ये भी मिटा देते हैं गुरु अपने ज्ञान के अमृत जल से। हमें इतना धोते हैं, इतना धोते हैं, इतना धोते हैं कि निर्मल कर देते हैं हमारे मन को भी। और इतना निर्मल कर देते हैं कि फिर उसमें वासना भी वास नहीं करती। इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं ये वास करना छोड़ देती हैं। त्याग और वैराग्य से, सत्य से, शांति से, संतोष से, धैर्य से इस शरीर को पूर्ण रूप से परिपक्व कर देती हैं, आत्मा को परिपक्व कर देती हैं, मन को परिपक्व कर देती। तो फिर जब जिसका तन स्वस्थ, मन शांत और आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होगी, तो वो कैसा होगा? क्या वो आनंदित नहीं होगा इस दुनिया में? क्या वो दुख सुख से परे नहीं होगा? क्या वो किसी सीमाओं में बंधेगा? वो तो ऐसा उज्जवल हो जाएगा कि औरों को भी प्रकाशमान कर देगा। है क्या नहीं? और हमें भी संतों के मार्ग पर चलकर वो ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वो क्या? केवल संत, केवल संत, केवल संत। संतों की शरण में जाके हमें केवल संत ही बनना सीखना चाहिए, ताकि हम क्या बन जाएं? उनके जैसे हूबहू बन जाएं। जब कोई आपको देखे, आपको सुने, आपको समझे, आपको महसूस करे ना, अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी अंतर्दृष्टि से आपको सुन पाए। जब आप किसी को अपनी अंतर्दृष्टि से सुन पाओ, देख पाओ, उससे अंतर्दृष्टि से बात कर पाओ, महसूस कर पाओ, तो समझो आप सही पथ पर हो। आपने सुना है कि ऐसा भी होता है कि दूर बैठे व्यक्ति को ना वश में किया जा सकता है। दूर बैठे व्यक्ति को ना दूर से ही लोग ठीक कर देते हैं। दूर बैठे व्यक्ति को ना दूर से ही संदेश पहुंचा देते हैं। और ये टेलीपैथी का सिस्टम हमारे साथ भी कभी कभी होता है। कभी कभी अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का फोन बज जाता है जिसे हम अभी जस्ट याद ही कर रहे होते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का ख्याल हमारे ध्यान में चल ही रहा होता है, या तो वो सामने से खुद आ जाता है, या उसका फोन कॉल आ जाता है, या उसका कोई मैसेज आ जाता है।
कैसे होता है ये? आप तो उसके पास गए नहीं, उसको बोला नहीं कि मैंने कॉल सुनना है तुम्हारा, मैंने तुमसे बात करनी है, या मैं तुम्हारा भी ध्यान कर रहा था, या मैं तुम्हें याद कर रहा था। कभी बोलते हैं हम? जब बोलते हैं कॉल आ जाता है ना उसका, अरे तेरी तो उम्र बहुत लंबी है, हम तो तुझे अभी अभी याद ही कर रहे थे। कैसे होता है ये? जब इतनी दूर बैठे तार जुड़ते हैं और वो बंदे का फोन आ जाता है। तो ऐसे ही आत्मा से गुरु के संग भी तार जुड़ जाते हैं, और इतने जुड़ जाते हैं कि वो चाहे मिले या ना मिले, वो एक दूसरे के अंदर ही रहने लग जाते हैं। अंतर्दृष्टि से ही बातें कर लेते हैं, अंतर्दृष्टि से ही सुन लेते हैं, अंतर्दृष्टि से ही बोल लेते हैं, अंतर्दृष्टि से ही देख लेते हैं।